प्रकाश जी, श्री पृथ्वीराज चौहान जी, श्री मानिकराव ठाकरे जी, श्री अशोकराव चौहान जी, भाइयों बहनों बुजुर्गों, इस हार्दिक स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ तमाम समाज सुधारकों की इस पवित्र और ऐतिहासिक धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। आपकी यह धरती उन महान हस्तियों की धरती है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए बलिदान दिए। मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के महापुरुषों ने हमारे देश को स्वाधीनता दिलाई। आजादी मिलने के बाद एक नए और मजबूत भारत का निर्माण करने में अपना खून पसीना बहाया, कुर्बानियां भी दी, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन है। किसी भी देश की बुनियाद एक दिन में तैयार नहीं होती। किसी भी देश के विकास का रास्ता मुश्किलों से होकर गुजरता है। किसी भी देश को उपलब्धियां हासिल करने के लिए कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे देश ने भी 67 साल में हर चुनौती से लड़ते हुए एक एक कदम चलकर जो यात्रा पूरी की है, उसी की वजह से आज हम इस मंजिल तक अपना सिर ऊंचा करके खड़े। मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि विकास ने इस प्रदेश को पहली कतार में लाकर इसीलिए खड़ा किया है कि आजादी के बाद महाराष्ट्र की जनता ने खूब परिश्रम किया, ज्यादातर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। हमारी सरकारों ने व्यापार, कृषि, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में कदम उठाए, ठोस कदम उठाए हैं। खासकर युवाओं, महिलाओं, पिछड़ों, कमजोर वर्गों, अकलियतों, दलितों, आदिवासियों, सभी वर्गों की तरक्की के लिए योजनाएं बनाई और कार्यक्रम लागू किए। हमारे किसान जो अपना खून पसीना बहाकर हम सबकी जरूरतें पूरी करते हैं, उनकी उपज का अच्छा मूल्य देने से लेकर हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। भाइयों और बहनों, आज भाजपा और शिवसेना एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। यही नहीं, कल तक जो हमारे साथ थे वे भी चुनाव के बाद किससे हाथ मिलाएंगे, उनसे भी मैं आपको सावधान करना चाहती हूं। इनके इरादे आपको याद रखना कि इनके इरादे एक है, इनका मकसद एक है, इन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही है कि भाजपा शिवसेना झूठ बोलने में किस हद तक जा सकती है। यह अपना मतलब निकालने के लिए चांद सितारे तोड़ लाने जैसे वादे करते हैं और चुनाव खत्म होते ही कहते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। काम तो पूरे देश के सभी नागरिकों को मिलकर करने पड़ेंगे। अरे क्यों 67 सालों में देशवासियों ने यही नहीं किया है क्या?
भाइयों और बहनों, हमको 60 साल के कामों के हिसाब के प्रमाण पत्र की किसी से जरूरत नहीं। कांग्रेस के 7 साल का हिसाब तो सबके सामने है। जब जवाहरलाल नेहरू जी हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए भाखड़ा नंगल की नींव रख रहे थे, तब आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनका जन्म भी नहीं हुआ था। और जब जवाहरलाल नेहरू जी आधुनिक भारत की नींव रख रहे थे तो इनकी उम्र 5 साल की थी। देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जब इंदिरा जी ने हरित क्रांति शुरू की तो ये 13 वर्ष के थे। और देश में दूध की कमी को खत्म करने के लिए जब श्वेत क्रांति हुई तो आरएसएस की शाखा की क्लास में थे। यही नहीं, जब राजीव जी सूचना संचार क्रांति के लिए संघर्ष कर रहे थे तो यही लोग उनका खूब विरोध किए, मजाक उड़ाए। आप ही बताइए, अगर राजीव जी ने ऐसा क्रांतिकारी कदम ना उठाया होता तो क्या आप अपनी राजनीति को चमकाने और अपना दिनदौरी पीटने में कामयाब होते? ऐसा न जाने कितने मिसालें हैं। भारत चांद पर पहुंचा, भारत मंगल पर पहुंचा, हम परमाणु शक्ति बने, हम खेती से लेकर उद्योगों तक में आत्मनिर्भर बने और भारत के युवाओं ने दुनिया भर में अपनी प्रतिभा को उजागर किया। ये सारी उपलब्धियां हमें कैसे मिली? यह सब इसीलिए संभव हुआ कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे हमारे तमाम नेताओं और देश के लोगों ने, देश और उनके साथ देश के लोगों ने तरक्की के लिए दिन रात मेहनत की, संघर्ष किया, यहां तक कि कुर्बानी भी दी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सामाजिक हित को सबसे ऊपर रखा है। मुझे गर्व है कि एक एक भारतवासी, किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिकों, बहादुर सैनिकों और सामाजिक राजनीतिक जीवन के हमारे सभी बड़े नेताओं के परिश्रम, निष्ठा और नीतियों ने पिछले 67 वर्षों में भारत को यहां तक पहुंचाया। गांव के गरीबों को इज्जत की जिंदगी देने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, मेरी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कांग्रेस ने अनेकों क्रांतिकारी कदम उठाए। लेकिन चमक दमक की राजनीति करने वाले लोग सामाजिक क्षेत्र में उठाए गए इन ऐतिहासिक कदमों का महत्व कभी नहीं समझेंगे। तो भाइयों और बहनों, इस बार आपके सामने दिखाने वालों से पूरी तरह सावधान रहना। जात पात, धर्म, भाषा और संप्रदाय के नाम पर भेदभाव करने वालों के जाल में नहीं फंसना। जो हमें आपस में लड़ाते हैं, जो समाज में नफरत फैलाते हैं, वह महाराष्ट्र का भला कभी नहीं चाहेंगे। तरक्की और खुशहाली सिर्फ आपसी सद्भाव,
शांति और अमन चैन के माहौल में ही होती। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में पिछले 15 साल से प्रगति का एक अच्छा माहौल बनाकर रखा है। महाराष्ट्र एक ठोस बुनियाद पर आगे बढ़ रहा है। यह सिलसिला लगातार जारी रहना चाहिए। आपके सहयोग और समर्थन से दूसरा और कोई नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही जारी रखेगी। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि 15 अक्टूबर को अपना एक वोट कांग्रेस पार्टी को देकर हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताएं, अवसरवादी ताकतों को सबक सिखाएं और महाराष्ट्र के गौरव को और ऊंचा उठाने में अपनी भूमिका निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ दूर दूर से इस सभा में आने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।